मारी छोरियाँ के छोराते कम हैं। ये डायलॉग तो आपने दंगल मूवी का सुना ही होगा, क्योंकि अगर आपने दंगल मूवी देखी होगी। और यहाँ पर वो तो मूवी की बात है, लेकिन साक्षात उदाहरण भी हमारी छोरियाँ इतने पेश करती हैं कि हम कह सकते हैं कि हमारी छोरियाँ के छोराते कम हैं। और ई रिक्शा, अपनी जीविका को यापन करने के लिए सब लोग ई रिक्शा चलाते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि भारत देश में पुरुष जो है वो ई रिक्शा ज़्यादा चलाते हैं। रिक्शा हो, गाड़ी हो, आप देखो देख ही रहे हैं इतने सारे ई रिक्शा वाले हैं जो भैया चला रहे हैं, लेकिन आपको दीदी कहीं भी नहीं दिखेगी चलाते हुए, बहुत ज़्यादा रेयर है वो दिखेगी। लेकिन पिंक सिटी में हमारी दीदी है, रेखा दीदी, जो ई रिक्शा चलाती है और अब रिक्शा चला के अपने पूरे परिवार का जो है वो लालन पालन करती है। दीदी की स्टोरी जानते हैं आज रिक्शा चलाने के पीछे की। दीदी कैसे हो पहले तो आप? ठीक है। ठीक हो। अच्छा, कितने बजे आ जाते हो आप बाहर फील्ड में रिक्शा लेके? 10-11 बजे। 10-11 बजे रिक्शा चलाते हो, घर भी संभालते हो? वो दोनों ही करना पड़ता है मैडम। हाँ। शादी कब हुई थी आपकी? 2009 में। 2009 में। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चे स्कूल जाते होंगे? हाँ। एक 4th में, एक 5 में। तो मतलब बच्चों को संभालना, उनके स्कूल, पढ़ाई, फिर आप तो बाहर दिन भर रहते हो, कैसे मैनेज करते हो? थोड़ा मैं संभाल लेती हूँ, थोड़ा मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं। अच्छा, दोनों हस्बैंड वाइफ। अच्छा, तो देखो रिक्शा जब आपने ख़रीदा ये, फिर जब आपने चलाना सीखा, फिर लेके रोड पे निकले, जब सवारी मिली पहली बार, तब का पूरा जो सफ़र है आपका कैसा रहा यहाँ पे? पहले तो हमारे को देख के ऐसे सवारी ऐसे तो बैठती नहीं थी कि भाई है ना लेडीज़ है, क्या पता कैसा चलाती होगी, कैसा ऐसे लोगों की सोच को अपन बदल नहीं सकते। ऐसे ही पहले तो बैठती नहीं थी, फिर थोड़े दिन ऐसे रोज़ चलाने लगी तो कभी एक सवारी बैठती, कभी 2 सवारी बैठती, ऐसे बैठते बैठते अब तो अधिकतर बैठती है। अच्छा, ये लोगों में जो एक मिथ बना हुआ है कि लड़कियां हैं वो गलत ब्रेक लगा देती है, मतलब इस पे एक लोग जो वो हादसे बना लेते हैं कि लड़कियों को ड्राइविंग करनी नहीं आती है। आप इस चीज़ को तोड़ते हुए दिख रहे हो, आपने साबित कर रही है कि मैडम ये लोगों की सोच गलत है कि लड़कियां गलत ब्रेक लगाती है या गलत ड्राइविंग करती है, जबकि पुरुष आदमियों से ज़्यादा अच्छा रिक्शा या कोई सी भी गाड़ी औरतें बहुत अच्छे तरीके से चलाती है, क्योंकि उनको एक डर होता है कि सवारी बिठा रखी है तो उनके कहीं चोट वोट नहीं आ जाए। इसलिए लेडीज़ हमेशा संभल के और ध्यान से अपने खुद के बल पे काम करती है। लेडीज़। आपको कितना समय हो गया चलाते? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो शुरुआत में आप रिक्शा लेके निकले सीखने के लिए, अंदर एक डर था या फिर आत्मविश्वास कैसे आगे नहीं अब तो चला सकती हूँ? देखो मैडम, मेरे को पहले तो डर लगा, लेकिन है ना मेरे बच्चों ने और मैं जहाँ पे काम करती थी उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया कि तू कर सकती है तू। अच्छा, इससे पहले आप क्या काम करते थे? इससे पहले मैं घरों में काम करती थी। अच्छा, घरों में काम करते थे, फिर मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो ये, मतलब आप बच्चों ने भी माँ को सपोर्ट किया है। तो अभी आप क्या कि देखो घर की जिम्मेदारी और बाहर की दोनों देख रहे हो पूरी। जी। कौन कहता है कि ये घर की जिम्मेदारी पुरुष पर जा रहा होती है या स्त्रियाँ चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन आज तो आगे बढ़ रही है। आप क्या मतलब उन महिलाओं को या क्या मैसेज देना चाहोगे, अपनी ओर से क्या बोलना चाहोगे कि मतलब लड़कियाँ जो है वो कंधे से कंधे मिला करके भाई चल सकती है? मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि भाई सब महिलाएं आगे बढ़े और कदम से कदम मिला के चले पुरुषों के। अच्छा, कभी ऐसा सामना करना पड़ा कि परिवार में से, आपके परिवार में और भी लोग होंगे, सास ससुर है, देवर जेठ, देवरानी जेठानी, ऐसे बोले हो कि भाई आप तो बाहर रहते हो, घर कौन संभालेगा, ऐसा कोई हुआ या नहीं सपोर्ट? नहीं मैडम, मेरे पीहर में और ससुराल में दोनों में बेटियों को कभी बोझ नहीं समझाए। हाँ, फुल सपोर्ट रहा है काम करने में। ये एक अच्छी पहचान है कि आप उस परंपरा को तोड़ रहे हो जो पहले से रूढ़िवादी चलती आई है। पूरा सपोर्ट दिया है मेरे ससुराल वालों ने भी और पीहर वालों ने भी पूरा सपोर्ट दिया। अच्छा, आप मतलब प्रॉपर कहाँ से हैं जयपुर? प्रॉपर मैं फुलेरा से हूँ। फुलेरा से तो फुलेरा में तो ग्रामीण परिवेश से ही फिर आप आते होंगे?
जयपुर में रहना पड़ रहा है? नहीं, जयपुर में रहती हूँ मैं किराए से। किराए से, मतलब यहाँ अपने फैमिली को, बच्चों को पढ़ाने के लिए? वहाँ पे रोजगार नहीं है ना, इसलिए। यहाँ ये है कि सिटी बड़ी है तो यहाँ रोजगार मिल जाता है। जी। अच्छा, कभी ऐसे रात को आप लास्ट कितने बजे तक चलाते हैं? मैं शाम को 8 बजे तक। शाम को 8 बजे तक लास्ट, उसके बाद तो फिर घर का भी देखना पड़ता है। अच्छा, मतलब ऐसे कभी चलाते हुए रिक्शा कोई ऐसी सवारी जैसे आपके साथ बैठ गए, जैसे कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसका फिर आपको सामना करना पड़ता है कि यार ये आज तो बहुत ऐसे हो गया, या मान लो कुछ बोलने लग गए ज़्यादा, क्योंकि अक्सर नोक झोंक हो जाती है किराए देने में। कभी सवारी जैसे बैठ गई और उनको बिठाया 100 रुपये में, और वो बताती है कि 10 किलोमीटर ही है, और 10 से 15 किलोमीटर भी ले जाती है, तो नोक झोंक तो होती है। वो तो पॉसिबल है ना। वो तो पॉसिबल है, क्योंकि ये ड्राइवर जो होता है और उन सवारी के साथ होती है चीज़ें। तो मतलब अभी जैसे ई रिक्शा चलाने वाले बहुत से लोग बोलते हैं कि उनके चालान काट देते हैं, ऐसा वैसा, आपके साथ ऐसा कुछ होता है कभी? नहीं, कि हमारे तो ऐसे ही चालान काट दिया, हम थोड़े गलत रूट में चले गए तो? गलत रूट में नहीं मैम, चालान तो जब ही करता है जब अपन कोई गलती करें या कागज़ पूरे नहीं हो, तभी करता है। तो भी करता है। अच्छा, आप पूरे अपने डॉक्यूमेंट साथ में रखते हो, कोई कुछ भी ना कहे आपको, है? अब वैसे हमारे पिंक सिटी के रिक्शा हमारी कंपनी से वो है कि हम दिया कुमारी फाउंडेशन की तरफ से चलाते हैं। तो अच्छा, दिया कुमारी फाउंडेशन की तरफ से। अच्छा, आपके उसका क्या नाम है, आपका जो क्लब है इसका रिक्शा का, जो पिंक सिटी ई रिक्शा कंपनी। पिंक सिटी ई रिक्शा कंपनी। कितनी महिलाएं हैं वहाँ पे रिक्शा वाली? हमारी ग्रुप में है 30-35 औरत। 30-35 महिलाएं राजधानी में अलग अलग जगह चलाती है रिक्शा। अच्छा, वहाँ आपकी क्लब से आपको क्या सपोर्ट मिलता है? हमें रिक्शा दिया जाता है कंपनी के थ्रू, तो जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से उनको घुमाया और ले जाके उनको उनके होटल पे छोड़ देते हैं, जो बताते हैं वो वैसे करके। तो वो है कि आपका मतलब वो पेमेंट आपको कर देते हैं और आप उनको सवारी को लाने? नहीं, हमारा पेमेंट हमारे महीने पे ही मिलता है। अच्छा, आपको महीने पे वेतन मिलता है? अच्छा, आपको तो काम करना है। अच्छा, मतलब पूरे दिन ऐसे होता है कि पूरे दिन घर जाते थक गए, आज तो बहुत ज़्यादा काम कर लिया? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर भी एनर्जी रहती है? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए करना ही पड़ेगा, है? बच्चों की आगे फ्यूचर, पढ़ाई, सारी चीज़ें। देखो, आप बहुत सी उन महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल हैं कि मतलब महिलाएं घर से वहाँ बाहर निकले, घर परिवार और अपना काम सारी एक साथ देख रही है। देखना ही पड़ेगा। देखना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो रेखा दीदी थे हमारे साथ, जिन्होंने बात करी कि किस तरह से इनकी जर्नी शुरू हुई रिक्शा चलाने की, जब कि फैमिली में मजबूरी की, अब कमाना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ खड़ी है, घर बार भी देखती है दीदी, बाहर रिक्शा भी चलाती है, कमाती भी है कि अपने आत्मनिर्भर है पैरों पर। घर के लिए कमाई का एकमात्र जो दीदी ही साधन है कि वो कमा करके घर पे देती हैं। तो वही है कि भाई महिलाएं, जो पुराने समय में एक परंपरा थी ना कि महिलाओं का जॉब करना, बाहर निकलना बहुत अजीब माना जाता, कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन वक्त जब बदल रहा है और ये 21वीं सदी है, तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो धीरे धीरे नज़रिया, चीज़ें, लोगों की सोच चेंज हो रही है और महिलाएं खुद अपने लिए एक्शन लेती है, अपने लिए निर्णय लेती है और आगे कंधों से कंधे मिलाकर के पुरुषों के चलती है। क्योंकि एक मजबूत समाज में एक महिला और पुरुष दोनों का एक साथ मिलकर के चलना और दोनों का कंधों से कंधे मिलाकर के हर फील्ड में जाना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए द खटक में ममता, आप सभी के साथ। शुक्रिया।